बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वनडे के मुतल्लक लोगों के जहनों में क्या सवालात आते हैं उसके बारे में। बेसिकली तो एक बंदे ने मुझसे ये सवालात किए थे, एक ही बंदे ने, तो मैंने सोचा कि उनको एक वीडियो की शक्ल में मैं आप तक पहुंचा दूं कि लोगों के जहनों में क्या क्या सवालात आते हैं जब वो वनडे के मतलब सोचते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करवाना है, कितना कितना इस्तेमाल करवाना है, इसके साथ क्या इस्तेमाल करवाना है, मिनरल्स मिक्सचर की ज़रूरत है या नहीं है। तो उस हिसाब से हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में। तो भाई के सवालात जो थे, पहले मैं आपको वो बता दूं। भाई ने 3-4 सवालात किए थे। एक तो उसने कहा था कि 24 घंटे में 6 किलो दूध के लिए 1 किलो वनडा इस्तेमाल करवाना चाहिए या ज़्यादा। और दूसरे नंबर पर वनडे के साथ जो है रोटी और खल वगैरह जो है वो इस्तेमाल करवानी चाहिए या नहीं। भाई का कहना था कि वो दिन में 2 वक्त जो है जानवर को रोटी और वंडा जो है, रोटी और खल जो है वो इस्तेमाल करवाता है, और दोनों वक्तों में से एक वक्त जो है वो वंडा इस्तेमाल करवाता है। तो अगर वो रोटी और खल जो है उसको बंद करता है तो वंडा जो है उससे जानवर की सेहत पर असर तो नहीं पड़ेगा। वंडा तो वो एक वक्त इस्तेमाल करवा रहा है, तो इस हिसाब से उसको एनर्जी की ज़रूरियात जो है वो पूरी हो पाएंगी या नहीं। इस हिसाब से ये सवाल था भाई का। और भाई ने ये पूछा था कि वो भिगो कर इस्तेमाल करवाए या फिर वैसे ही इस्तेमाल करवाए, खाल वगैरह की तरह इस्तेमाल करवाए। और इसके अलावा जो लोगों के जहनों में सवाल आते हैं वो ये होते हैं कि कौन सा वंडा इस्तेमाल करवाएं, वनडे में मिनरल मिक्सचर होना चाहिए, वनडे के साथ मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करवाना चाहिए या नहीं, बाईपास फैट इस्तेमाल करवानी चाहिए या नहीं, या डीसीपी पाउडर जो है वो इस्तेमाल करवाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि वंडा जो है वो जानवर को इस्तेमाल कौन सा करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप खुद का तैयार कर लें, क्योंकि जो आप खुद का तैयार करते हैं उसके अंदर मिनरल मिक्सचर भी आता है, उसके अंदर आपका डीसीपी पाउडर भी आता है। ये जो बेसिक चीज़ें जो आपने जानवरों को इस्तेमाल करवानी होती है, खास करके दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, ये दोनों चीज़ें उनके वनडे में आ जाती हैं। तो आपको इनकी बाद में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपको खुद नहीं तैयार कर सकते, आपको लगता है कि मुश्किल काम है, या फिर कह लें कि जो भी है आपके जहन में जो भी इसकी वजह आती है आप नहीं खुद तैयार कर सकते, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करवाएं और कोशिश करके थोड़ा बहुत चेक कर लें। फार्म्स जो होते हैं उनको विज़िट करके चेक करेंगे कौन सा वंडा जो है वो अच्छे नताइज दे रहा है, उस वनडे को चूज़ करें। मैं किसी कंपनी की मशहूरी करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा कि आप इस कंपनी का इस्तेमाल करवाएं। आप अपने एरिया के फार्म्स जो हैं उनको विज़िट करें, चेक करें, और हो सके तो जो वंडा वो इस्तेमाल करवा रहे हैं आप वही इस्तेमाल करवा सकते हैं, उनके ज़रिए से मंगवा लें। ये वाला सवाल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि वंडा जानवरों को इस्तेमाल किस तरीके से करवाना चाहिए, भिगोकर या फिर खल वगैरह के साथ इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो आप जानवर को वंडा भिगोकर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और सूखा खुश्क भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। खल वगैरह के साथ इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने जानवर को खल वंडा देने के बावजूद खल इस्तेमाल करवानी है तो वंडा इस्तेमाल बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि आपको खल का फ़ायदा नहीं है, आपका कह लें कि लॉस ही हो रहा है। तो किसी एक साइड से जो है अपने पैसे जो हैं वो बचा लें। तो खल का तो मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी जानवर को इस्तेमाल ना करवाएं। अब लोगों के सवाल आते हैं कि मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट या फिर जो डीसीपी पाउडर है वो वनडे के साथ इस्तेमाल करवाना चाहिए या नहीं। तो बाईपास फैट किसी भी वनडे के अंदर अभी तक नहीं आ रहा। आप बाईपास फैट जानवर को वैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। और रही बात डीसीपी पाउडर और मिनरल मिक्सचर की, तो ये कुछ वनडों के अंदर होता है। अगर आप घर पर तैयार करते हैं तो उसके अंदर ये मौजूद होता है। जो बाहर से आप खरीदते हैं रेडीमेड जो होते हैं उनका पता नहीं होता, उनके इंग्रेडिएंट्स आपको चेक करने पड़ते हैं। अगर उसमें नहीं है तो आपको इस्तेमाल करवाना पड़ता है, अगर उसमें है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई इमरजेंसी ना बन जाए, जानवर को कैल्शियम की कमी हो जाए, फास्फोरस की कमी हो जाए या फिर दूसरे मिनरल्स की कमी हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आप एक्स्ट्रा इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जानवर को वनडे के साथ खल वगैरह ये तो तकरीबन क्लियर हो ही गया। खल रोटियां वगैरह जो है वो जानवर को वनडे के साथ इस्तेमाल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वंडा जो है उससे भी वही काम लेना चाह रहे हैं और खल वगैरह से भी वही काम लेना चाह रहे हैं। तो आप किसी एक चीज़ का इंतखाब कर लें, और मैं रिकमेंड वनडे का ही करता हूँ, खल वगैरह का रिकमेंड नहीं करता। अब बात करते हैं डोज़ की, यानी कि खुराक कितनी देनी चाहिए। तो भाई ने कहा था कि 6 लीटर जो दूध है उसके लिए 1 किलो 24 घंटे के लिए। तो अक्सर लोगों ने ये सुना होगा, मेरे मुंह से ही सुना होगा कि
3 लीटर दूध के लिए 1 किलोग्राम वंडा इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर उसको 24 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर एक जानवर एक वक्त में 3 किलो या 3 लीटर मतलब क्या दूध दे रहा है तो वो 2 टाइम में 6 लीटर दूध बन जाता है। तो और 6 लीटर दूध के लिए शायद वो ये समझ जाता है कि मैंने 1 किलोग्राम वंडा का है। तो आपने इस चीज़ को एक साइड पर रख देना है। मतलब 24 घंटे का जानवर का जितना दूध है उसके हर दूध के हर मतलब लीटर के हिसाब से वंडे का हिसाब आपने करना है। मतलब हर 3 लीटर दूध जो है उसके लिए 1 किलोग्राम वंडा, यानी कि जो भाई का सवाल था कि 24 घंटे में 6 लीटर दूध के लिए 1 किलोग्राम वो वंडा इस्तेमाल करवाते हैं, वो नहीं है। 6 लीटर दूध के लिए 2 किलोग्राम वंडे की ज़रूरत है। अब मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन जो है आपका क्लियर होगा। मेरे ख्याल से मैंने सारे क्लियर कर दिए। इसके अलावा अगर कोई आपके जहन में हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो को एंड करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।